नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस खास प्रोग्राम भारत का ट्रंप में। विश्व के सबसे पुराने और ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड जॉन ट्रंप के राजनीतिक सफर को महज 24 बरस ही हुए हैं। इस दौरान वे दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में सफल साबित हुए। इससे पहले अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति का ताज भी ट्रंप के सिर पर बंधा था। मूलतः व्यवसायिक घराने से संबंध रखने वाले ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस सिटी न्यूयॉर्क में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद ट्रंप ने अर्थशास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद पिता ने पूरा कारोबार का जिम्मा डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्राध्यक्ष चुने गए डोनाल्ड शुरू से ही महत्वाकांक्षी थे। 1971 में उनके पिता ने उन्हें परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद ट्रंप ने व्यवसाय का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और अपना ध्यान गगनचुंबी इमारतों, होटलों, कैसीनो और गोल्फ कोर्स के निर्माण और नवीनीकरण पर केंद्रित कर दिया। 20 सालों के कारोबारी काल में ट्रंप ने अपने कारोबार को अमेरिका से भारत और विश्व के विभिन्न देशों में फैलाया। सुन और जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत से सालों पहले का कारोबारी नाता है। इतना ही नहीं, ट्रंप का कोलकाता, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम में कारोबार फैला हुआ है। ट्रंप टावर के नाम पर कई गगनचुंबी इमारतें डोनाल्ड ट्रंप के ही हैं, जिनकी कीमत शहरों के हिसाब से करोड़ों में है। ट्रंप के इन इमारतों के बारे में जानकारी सामने आई है कि पुणे में 23, कोलकाता में 39, गुरुग्राम में 65 और मुंबई में 78 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स वाली इमारत भारतीय रईसों की पहली पसंद में शुमार हैं, जिसके लिए 15 करोड़ तक की राशि खरीदारों ने अदा की है बेहिचक। अब बात करते हैं ट्रंप के राजनीतिक जीवन की, तो यह सफर महज 24 सालों का ही मात्र नहीं है। दरअसल ट्रंप ने 2001 में डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन किया और 2008 में अपने सभी पदों से डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 2009 से रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की। उनकी लगातार सक्रियता और पब्लिक इमेज को भुनाने के लिए साल 2016 में रिपब्लिकन पार्टी से ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। चौंकाने वाली हकीकत उनके राष्ट्रपति चुने जाने के तौर पर सामने आई। 20 जनवरी 2017 को ट्रंप ने 45वें राष्ट्रपति के तौर पे संयुक्त राष्ट्र में शपथ लिया। इसके बाद अब एक बार फिर उनकी ताजपोशी की तैयारी 20 जनवरी 2024 में की जा रही है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के पहले ऐसे राजनेता हैं जो 4 सालों के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हराया। और इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं कि कमला हैरिस जो हैं वो भारतीय मूल से कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं, भारतीय मूल की हैं और वो ट्रंप की दावेदार थीं और वह हार गईं। दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि 2016 और 2024 के अलावा कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ी ही नहीं और दोनों बार लड़ी और अमेरिका में चुनाव हार गईं। ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस की न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम मरियम एनी और फ्रेड ट्रंप था। ट्रंप प्रेस्बिटेरियन ईसाई धर्म को मानते हैं। ट्रंप ने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है। ट्रंप ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी इवाना पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी से की थी। 1977 में हुई यह शादी 1991 तक चली। इसके बाद 1993 में मार्ला अभिनेत्री से जीवन साथी बनाया। 1999 में तलाक ले लिया। इसके बाद 2005 में मेलानिया से शादी की। पहली पत्नी इवाना से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप, दूसरी पत्नी मार्ला से टिफनी ट्रंप, तीसरी पत्नी मेलानिया से विलियम ट्रंप नामक बच्चे हुए। फोर्डम्स विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से इन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज के समय से ही पिता की कंपनी में इन्होंने काम की शुरुआत कर दी थी। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। आपको बताते हुए यह हैरानी नहीं हो रही है मुझे कि कमला हैरिस के साथ में अमेरिका के सभी बड़े स्टार
आप किसी भी स्टार का नाम ले लीजिए, जितने भी आप बड़े बड़े सक्सेस मूवी देखे हैं या जितने भी बड़े सिंगर ले लीजिए, हर कोई और हर बिजनेसमैन कमला हैरिस के साथ था और उसके बाद भी कमला हैरिस हार गईं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एकमात्र व्यवसायी और उद्यमी जो थे वो एलन मस्क थे और मात्र उनके सपोर्ट से ट्रंप जीत गए। यह इसका मतलब यह है, आशय यह है और अर्थ यह है कि अगर आप पब्लिक के मुद्दे को सामने लेकर के राजनीति में उतरते हैं तो आपके साथ चाहे कैसा भी कारवां हो, जीत हमेशा पब्लिक की होती है। ट्रंप ने यह साबित किया। ट्रंप को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी यहां पे एलन मस्क ने किया है। अब इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ट्रंप के जीतने से मस्क का क्या फायदा होगा। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बढ़ेगी, मस्क की कंपनी को हो रही कानूनी अड़चनें कम होगी। अभी मस्क की कंपनियों पर 19 मुकदमे चल रहे हैं। हो सकता है कि इन मुकदमों में बहुत हद तक ट्रंप के कारण उन्हें राहत मिलेगी। ट्रंप प्रशासन में भी मस्क की भूमिका होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप प्रशासन में भारतवंशी विवेक रामास्वामी, काश पटेल और बॉबी जिंदल को अहम पद मिल सकते हैं। ये एक और दिलचस्प और रोचक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भारतवंशी 6 ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं संयुक्त राष्ट्र में जो इस बार प्रशासन में शामिल होंगे। यह अभी तक के इतिहास में आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। 2000 में एक भारतवंशी राजनेता थे वहां पे और 2024 के चुनाव में 6 भारतवंशी राजनेता वहां पे चुने गए हैं। ट्रंप खुद उनकी प्रशंसा कर चुके हैं और भारतवंशी की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। रक्षा और खुफिया क्षेत्र में अनुभव वाले पटेल को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। ट्रंप का भारत से कारोबारी रिश्ता था, इसलिए जो राजनीतिक रिश्तों में आगे अभी भी बढ़ रहा है, बेहद ही खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती है। 2017 से 2021 के बीच जब ट्रंप 45वें राष्ट्रपति चुने गए थे, तब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल चल रहा था। उस वक्त यह वाकया संभवतः लोग भूल गए होंगे जब पीएम मोदी के फोन का ट्रंप ने जवाब नहीं दिया था। अपनी इस गलती का एहसास ट्रंप को जल्द हो गया और ट्रंप ने मोदी के लिए अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन किया। यहीं से ट्रंप और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर भारत अमेरिका के रिश्तों को और भी गहरा किया था। ट्रंप अपनी सख्त नीतियों के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इसकी वजह से कई बार विवाद में भी वो आ जाते हैं, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में ट्रंप ने जिस तरीके से दूसरी बार बड़ी जीत हासिल की है, इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका में उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर है। वहीं भारत और पीएम मोदी से ट्रंप के रिश्तों की बात की जाए तो वह भारत के पक्ष में है। दरअसल ट्रंप का मानना है कि विश्व में भारत सबसे शानदार देश है, तो मोदी सबसे प्यारे इंसान और राजनेता हैं जिनसे पूरा विश्व प्यार करता है। अभी तक हमने आपको ट्रंप की निजी जिंदगी से लेकर कारोबारी और राजनीतिक इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास किया। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच देश विदेश की नीति के बेहतर जानकारी रखने वाले रिटायर्ड प्रख्यात आईएएस श्री बीकेएस रे सर हैं और साथ में हमारे प्रधान संपादक एशियन न्यूज के हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी हैं। आप दोनों अतिथियों का मैं हमारे प्रोग्राम एशियन न्यूज के भारत का ट्रंप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहला सवाल लेते हैं बीकेएस रे साहब से। रे साहब, अब हम सब जानते हैं कि कमला हैरिस ट्रंप जीतिस, ये हमारे सबके सामने आ चुका है। कमला हैरिस के साथ में देश ही नहीं, मतलब अमेरिका ही नहीं, विश्व के बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई थी कि वह जीत जाएं, लेकिन ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि अगर मुद्दे वास्तव में बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, आर्थिक नीतियों का हो, जिसपे अभी की सरकार सही, रिपब्लिकन सरकार सही नहीं उतर पा रही थी, तो देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और वह देश की जनता जानती है कि किसे चुनना है। आपसे सवाल है कि ट्रंप तो अमेरिका में चुने गए, अब इससे विश्व स्तर पर क्या फर्क पड़ना है? ईरान के और इजराइल के युद्ध में क्या फर्क पड़ सकता है रे साहब? रूस और यूक्रेन के युद्ध पर क्या फर्क पड़ सकता है रे साहब? और चीन को कितनी घबराहट हो सकती है, चीन कितना तिलमिला सकता है? इन तीनों ही मुद्दों पर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। बीकेएस रे साहब। देखिए,
डोनाल्ड ट्रंप का जो विजय हुआ, ऐतिहासिक विजय हुआ जी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, ये इजराइल के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ ट्रंप का एक व्यक्तिगत रिश्ता है। जी बेंजामिन नेतन्याहू को पूर्व राष्ट्रपति, जो अभी जो राष्ट्रपति है, जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति, जी उनका समर्थन तो जरूर था। जी लेकिन कभी कभी जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने के लिए भी प्रयास किया था, परंतु वो स्थिति थोड़ा अलग हो जाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रिश्ता बहुत गहरा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जो स्थिति बनेगी, ये सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को होगा। क्योंकि जी आपको याद होगा, जब बाराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के साथ कुछ समझौता कर लिया था। जी परंतु जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने उस समझौता को खत्म कर दिया। ये दिखाने के प्रयास किया कि किसी भी हालत में ईरान के साथ समझौता नहीं होगा। जी तो इजराइल के लिए एक उत्साहवर्धक है ट्रंप का विजय, और ईरान के लिए घातक है। तो ईरान डर रहा है कि कहीं और ज्यादा आक्रमणात्मक नीति इजराइल द्वारा न किया जाए, क्योंकि अभी भी हाल ही में आपको मालूम होगा, इजराइल द्वारा बमबारी की गई थी ईरान में, बहुत नुकसान भी किया। अब ईरान धमकी दे रहा है कि प्रतिशोधक मूलक कार्रवाई करेगी, मतलब इजराइल पर हमला करेगी। लेकिन अभी की स्थिति बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि ट्रंप जब इजराइल के साथ तन मन धन से जुड़े हैं, ईरान भयभीत है, और अमेरिका और इजराइल का संबंध में काफी घनिष्ठता आएगी, और ईरान के लिए एक खतरे की घंटी है ट्रंप का विजय। एक खास सुर्खियों में थी, ईरान ने धमकी दिया है कि हम ट्रंप को मार देंगे। देखिए, कथनी और करने में बहुत अंतर है। ईरान ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र बहुत ही तेज तराट है, और ट्रंप जानते हैं कि उनको नुकसान करने के लिए ईरान प्रयास करेगा। ये तो केवल धमकी है। क्या धमकी को क्रियान्वयन किया गया है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये केवल एक धमकी है, और वो ये धमकी का कोई मतलब ही नहीं है। रे साहब, रूस और यूक्रेन की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले बड़ी बड़ी सभाएं ली। सभाओं में उन्होंने बड़ा ही साफ साफ कहा था, आई विल स्टॉप द वॉर इन 24 आवर्स। क्या लगता है कि वो 24 घंटे में जब राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक पाएंगे? देखिए, मामला बहुत जटिल है। ट्रंप ने चुनाव जीत लिया, लेकिन औपचारिक रूप से वो शपथ लेंगे जनवरी 20 तारीख को। जनवरी 20 तारीख को औपचारिक रूप से शपथ लेंगे। और अभी जो बाइडेन अभी भी तकनीकी रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो जो बाइडेन का, जो मैं पढ़ा पेपरों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को मदद देते रहेंगे चाहे कुछ भी स्थिति है, लेकिन ये 2-2.5 महीने के लिए है। ट्रंप वास्तव में चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि ट्रंप का भी पुतिन के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है। वो जनवरी 20 आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, इस पर ना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक संभावना है, क्योंकि उसको ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के जो रणनीति है वो यही है कि वो यूक्रेन पर दबाव डालेंगे। यूक्रेन को जितना समर्थन अभी मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा। एक दबाव डालेंगे कि जो कुछ भाग रूस ने हथियार लिया है उस पर वो समझौता कर ले, जीत न पकड़े। और ये भी रूस को कहेंगे, जो कर्ज सीरिया में यूक्रेन ने कुछ रूस के जो जगह अख्तियार कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उस पर भी रूस को कहेंगे आप उसका विरोध ना करें। और एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा मैं आपको रे साहब, कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा था कि 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को अभी तक हम पैसा दे चुके हैं युद्ध स्टार्ट होने से, जिसके कारण आर्थिक बदहाली की स्थिति अमेरिका में बन रही है। तो हम किसी और 2 देशों की लड़ाई में अपनी स्थिति को खराब क्यों करें?
इस तरह के बयान भी दे चुके हैं और इसको मुद्दा भी बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने कहा था कि मैं मतलब सहायता देना बंद करूंगा और स्टॉप करवा दूंगा 24 घंटे के अंदर। चीन की तरफ बढ़ते हैं रे साहब, चीन में क्या खलबली मची होगी या मच सकती है? जहाँ देखिए, मैंने तो बता दिया कि ट्रंप का नीति की यूक्रेन और रूस के बारे में बहुत स्पष्ट है जी। और वो निश्चित रूप से दोनों पर दबाव डालेंगे और यूक्रेन पर जरूर दबाव डालेंगे कि आप यदि कुछ समझौता नहीं करेंगे हम आपको मदद करना भी कम कर देंगे। बंद तो नहीं करेंगे, काफी कम कर देंगे, जो कि यूक्रेन के लिए घातक है। जहां तक अमेरिका और चीन का सवाल है, ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है। देखिए, अमेरिका का जो अभी का जो पॉलिसी है वो है ट्रेड वार, मतलब व्यापारिक युद्ध। तो ये ट्रंप ने कह दिया है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो जो चीन से जो माल अमेरिका आता है उस पर वो 60% तारीफ लगा देंगे, 60% तारीफ बढ़ा देंगे। चीन का माल यदि ऊपर हाँ, ये उन्होंने कहा है, अभी तक किया नहीं है वो, ये बार बार कहा यदि इतना बड़ा तारीफ लगाएंगे तो चीन आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाएगा, बहुत बड़ी मार पड़ेगा चीन के ऊपर। क्योंकि और ये चीन के जो अंदर जो राजनीति के ऊपर भी, सामाजिक जीवन पर भी काफी असर पड़ेगा। तो ट्रंप चीन के साथ युद्ध डायरेक्टली नहीं करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि युद्ध से नहीं, चीन को व्यापारिक दबाव से चीन को हम मात दे सकते हैं। तो यदि चीन का जो चीन से जो यहाँ आता है अमेरिका को माल, उस पर यदि 60% तारीफ लगा देते हैं तो मुझे भय है कि चीन भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा। अरे साहब बताएं प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन और अमेरिका बीच में जो संबंध है वो हमेशा तनावपूर्ण रहा है। परंतु ताइवान के प्रश्न पर थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग है। वो ताइवान को भी कहते हैं कि तुम अपने को मजबूत बनाओ और स्वयं की सुरक्षा पर ध्यान दो, हम व्यापारिक मुद्दों को लेकर के चीन को अस्त व्यस्त कर देंगे। यदि चीन से आयातित माल पर 7% तारीफ लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, तारीफ तो शुल्क लगाया जाता है, तो चीन के लिए एक खतरे की घंटी है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ट्रंप ने चुनाव जीत लिया, जिस उत्साह के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को स्वागत किया, ट्रंप के बारे में बहुत अच्छा कहा, वो हमारे बड़ा मित्र है, ये चीन के लिए एक शुभ संकेत है। चीन भयभीत है। ट्रंप के विजय के बाद चीन भयभीत है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अनुमान है कि ट्रंप आर्थिक रूप से चीन को पूरा पंगु बना देंगे, ध्वस्त कर देंगे, ये भय है। अगला सवाल लेते हैं हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी से। सुभाष मिश्रा जी, समझना चाहेंगे आपसे, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गहरे मित्र हैं। 2017 के बाद उनकी जो मित्रता गहराई वो बहुत अच्छी रही और दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते नजर आए। कई मायनों में और कई जगह हमने ऐसा देखा, कई सम्मेलन में हमने ऐसा देखा कि लोगों के भीड़ से हट के दोनों नेता आपस में कुछ न कुछ गुफ्तगू करते, हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते देखे गए, जिससे कि यह क्लियर रहा कि दोनों के बीच में एक अच्छी गहरी दोस्ती और सोच समझ बन गई है। क्या लगता है आपको कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से राष्ट्रपति बनेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल अभी 4.5 साल बचा हुआ है और अब राष्ट्रपति भी वो कंप्लीट 4 साल के लिए रहेंगे अपने डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या लगता है आपको कि यह हम भारत के लिए, जो हमारा प्रोग्राम का नाम भी है भारत का ट्रंप, यह भारत के लिए भारत का ट्रंप कैसे साबित होगा? देखिए जय जी, दरअसल जो मोदी हैं और ट्रंप हैं जी, वो वैचारिक रूप से जो जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद जी, इस पर वो दोनों की राजनीति है जी। वो अगर अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ अगर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बात की, कई बार मोदी जी यहाँ के चुनाव में उसी तरह की बात करते हैं, तो वैचारिक स्तर पे देखें तो वो दोनों आसपास दिखते हैं। दूसरी बात कि अमेरिका में जिस तरह की भारतीय समुदाय है, या जैसा कि अभी रे साहब कह रहे थे कि चीन का व्यापार, भारत जो है आज की तारीख में सबसे बड़ी आबादी है और भारत में जिस तरह का व्यापार है वो व्यापार कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि ये बहुत बड़ा उपभोक्ता समाज है। तो निश्चित रूप से अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो गुड़गांव से लेके दिल्ली से लेकर पूना से लेके बंबई तक में
उनका खुद का अपना व्यापार फैला हुआ है और उनके लिए एक सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत है। चीन जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और चीन कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि आर्थिक रूप से जो अभी बात कर रही थी कि ट्रेड वार होगा, तो ट्रेड वार में अगर चीन को कमजोर करना है तो भी भारत की जरूरत है, पाकिस्तान को दबा के रखना है तो भी भारत की जरूरत है। तो भारत अगर हम एशिया में देखें तो यदि एशिया मुल्क में अमेरिका को, चूंकि अमेरिका को भी जो है केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहे, बहुत सारे कारपोरेट चलाते हैं जिन्होंने चंदा दिया है और जो बहुत सारे उनके साथ होंगे। ये अलग बात है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है कमला हैरिस के साथ थे, पर पता नहीं क्यों हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में जो महिला है वो एक भी बार अभी तक वहां पर राष्ट्रपति नहीं बनी। तो हो सकता है कि उस देश की मानसिकता में हो कि हम महिलाओं को अभी भी वो उस लेवल पे नहीं समझते हैं कि वो पूरी तरह से देश को संभाले। पर निश्चित रूप से अगर डोनाल्ड ट्रंप बने और जिस तरह से एक्स पर मोदी जी ने उनको बधाई दी और अपना दोस्त कहा है, और यही बात ट्रंप ने भी कही है, तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और मोदी जी जानते हैं कि किसके साथ किस तरह के रिलेशन रखना है, वो उनको भी विश्व में अपनी छवि बनाना है। तो मुझे लगता है दोनों ही नेता कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें वो एक दूसरे के हाथ मजबूत करते ना दिखें। एक बड़ा सवाल सुभाष मिश्रा जी, वीजा की बात करते हैं, खासकर जॉब वीजा, H1B वीजा की बात करते हैं, बहुत ही क्लियर और साफ सुथरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुनाव में पहली बार हिंदू शब्द का यूज किया गया, मैं आपको बताऊं, और हिंदुत्व को संरक्षण और बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिसको कि वहां के भारतीय समुदाय के जितने भी लोग थे उसको उन्होंने हाथों हाथ लिया। क्या उम्मीद है, जो कि वीजा एक सबसे बड़ा संकट है, बहुत सारे भारतीय अमेरिका जाना चाहते हैं, बहुत सारे के ख्वाबों में सपनों में है कि वो अमेरिका जाएं और वहां जाके जॉब करें, क्या आपको लगता है कि कुछ नीतियों में और जो भी नियमावली है उसमें कुछ बरती जाएगी जिससे कुछ समाधान मिलेगा, या कुछ ईज ऑफ प्रोसेस किया जाएगा H1B वीजा में? देखो, दरअसल जो हिंदू की बात थी वो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे हमले हुए थे उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने दिवाली के पर्व को लेकर भी बातचीत की थी, और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे दुनिया में इस समय भारत के लोग सब जगह हैं, अमेरिका में, पर जब आएगी अपने देश के हित की बात, तो जब वो अपने ही देश में अपने अश्वेत लोगों को जो है वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो जब स्थानीय राजनीति आती है और वहां की बेरोजगारी की बात आएगी या वहां के लोगों की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो भर भर के, जैसा आपने कहा कि हर भारत में जो पढ़ा लिखा आदमी, जो खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बड़ा आदमी, उसको अमेरिका उसके ख्वाब में है, और उसको लगता है कि मुझे अमेरिका में डॉलर में पैसे कमाना है और वो अमेरिका जाना चाहता है। पर कोई भी देश, कहीं दुनिया का कोई भी देश हो, बहुत सारे देश भी चेता रहे हैं अब कि वो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम ब्रिटेन को भी देख रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे बहुत सारे देश ये बात कर रहे हैं कि आप हमारे देश में, हम अपने देश में क्या बात कर रहे हैं, हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी नहीं चाहिए हमको वो नहीं चाहिए, हमारे देश में हमको अपना रोजगार चाहिए। तो ठीक है, मित्रता अपनी जगह होगी, पर मुझे लगता है कि वो बहुत उदार होके वीजा देंगे ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। अगला सवाल लेते हैं रे साहब से। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे रे सर, भारत के लिए ट्रंप जो हैं वो भारत का ट्रंप क्या क्या करके साबित हो सकते हैं? देखिए, अभी जो विश्व राजनीति की जो स्थिति है, विश्व में जिस प्रकार तनाव बढ़ रहा है, भारत को ट्रंप का जरूरत है। और ट्रंप जानते हैं कि भारत और चीन कभी कभी साथ साथ नहीं चल सकते, भले बातचीत होती रहेगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच में मूलभूत अंतर है, उनके विचारधारा में अंतर है, उनके व्यवहार में अंतर है। तो ट्रंप को चाहिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का सपोर्ट ट्रंप को चाहिए। तो अभी क्या स्थिति बन रही, मैं जैसा अनुमान लगा रहा हूं, एक तरफ हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, ये चारों का एक संगठित जो गुट होगा, ये चीन के खिलाफ काम करेगा। और ट्रंप इस स्थिति को किस प्रकार हैंडल करेंगे, किस प्रकार करेंगे, वो तो आगे देखने की बात है। परंतु जब चीन और भारत के बीच में कोई किसी को सपोर्ट देना है, तो ट्रंप हमेशा भारत के लिए रहेंगे। एक्चुअली भारत में उपभोक्ता जो बाजार है बहुत बड़ा है। दूसरी बात है, ट्रंप और
नरेंद्र मोदी जी के बीच एक व्यक्तिगत संबंध है, रिश्ता है, जो कि ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में नहीं है। और एक स्थिति भी आ रही है कि भारत, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों भी नजदीक आ सकते हैं जी। तो ट्रंप को भारत की जरूरत है, वो भारत को ट्रंप का भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अमेरिका में काफी भारतीय है जिन्होंने अमेरिका के आर्थिक तरक्की के लिए काम किया है, काम भी अभी कर रहे हैं। अमेरिका के सहायता से, अमेरिका की सद्भावना से नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे कि भारत का आर्थिक विकास हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ट्रंप और मोदी एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे और अधिक नजदीक हो जाएंगे तो भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत है। परंतु मेरा साथ साथ यह भी कहना है, ट्रंप की जो विचारधारा उसको कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड जी, क्योंकि ट्रंप कभी कभी बदल भी सकते हैं। रे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला और हमारे प्रोग्राम मुद्दा में शामिल हुए। और इस प्रोग्राम में सुभाष मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकालकर बहुत ही अच्छे और बहुत ही सजे ढंग से अपने व्यक्तिगत विचार इस मुद्दे पर रखा, भारत का ट्रंप। आखिर बहुत बड़ी बात है। बहरहाल यह देखने का विषय होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है हर हिसाब से आज की स्थिति में। भारत के लिए यह एक अवसर बन सकता है। ट्रंप और मोदी के कार्यकाल संपूर्ण मिलेंगे, यह कैसे अवसर बन सकता है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकती है यह देखने का विषय होगा। ऐसे में पीएम मोदी की रणनीति और राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी भी है। इस खास मसले पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत का ट्रंप वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप साबित हों और आने वाले भविष्य में यहाँ से अमेरिका जाने के लिए, खासकर भारत से अमेरिका जाने के लिए मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ ऐसे नियमावली हों या कुछ ऐसे उदारवादी नीति बने जिससे आसानी से भारतीय मुल्क के लोग अमेरिका में जा सकें और जॉब या व्यापार कर सकें। इसी के बीच में हमारे सभी एशियन न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।